नमस्कार दोस्तों। और मेरा नाम है मुनील गौड़। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज 4 सितंबर 9 महीना 2025 दिन बृहस्पतिवार। समय आपका लगभग 8:15 हो रहा है। और आज 7 दिन हो गया हमारे घटने को। और बहुत दुखी की बात है कि आज तक कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान आज तक कोई फ़ोन नहीं किए हैं, ना ही कोई झांकने आए हैं। और खबर सबको पता है, खबर सबको पता है कि मुनील के घर पर क्या विपद था, क्या विपद हो रहा है, क्या दुखी है, क्या नहीं है, सबको मालूम है, सबको पता है पहले से। लेकिन झूठो लोग नहीं झांकने आए, ना ही कोई फ़ोन किए। लोग कहते हैं न, जो समय खराब हो जाता है न तो कोई पहचानता नहीं है। जब अपना बना रहता है तो सब लोग मतलब बनने पर दुनिया है, बिगड़ने पर कोई नहीं है। ठीक है ना। आज बिगड़ गया है ना तो सबको हंसी आ रही है और सबको मजाक लग रहा है। और साथी लोग हैं, कोई साथी, कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं फ़ोन किया, ना ही कोई झांकने आए। बहुत दुख की बात है भाई। आज हमारा बिगड़ा है तो इसलिए कोई नहीं पूछने वाला है। अगर वही बना रहता है ना तो 72 लोग पूछने आते हैं। बहुत दुखी की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। समय सबका एक दिन आता है। आज हमारा समय बिगड़ा है, आज हमारा समय खराब है तो लोग हंस रहे हैं और मजाक लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। किसी लोग मुंह से सुना हो, लोग कह रहे हैं हमको लग रहा ये सही है, कि गलत है, कि मजाक है। मैंने बोला भाई बस उसी पर ठप हो जाओ। अगर तुमको मजाक लग रहा है तो उसी पर ठप हो जाओ, दोबारा बात को उभारना नहीं। ठीक है। वही कहावत है कि क्या बोलते हैं, सीता का हरण हो गया कुछ पता नहीं। खसी का सवा जा रहा है, इधर आदमी का जान मुसीबत में फंसा है, लोग का मजाक लग रहा है? और चलिए कोई बात नहीं है। समय तो ये दिन सबका आता है। आज आज हमारा समय खराब है तो कोई आगे पीछे नहीं है, बस हमारा फैमिली है। हमारा फैमिली है, कहाँ है झूठ बोले भाई, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है ना। एक हमारे मामा का लड़का है, हमारे मामा 4 हैं, एक लोग एक्सपायर हो गए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन इतना मैं बोलूँगा कि हमारे मामा का लड़का है बस। इसने क्या लिख रहा है, मेहनत करके कमाओ, क्या हंसी करा रहो, शर्म आनी चाहिए। बच्ची को हमको दे दो, हम पाल लेंगे, नहीं पाल पा रहे हो तो इंसान हो तो कमा कर बच्ची को पालो। इसका मतलब क्या हुआ? क्यूआर जो बोला जाता है ना, जो मोबाइल से जैसे पैसे भेजा जाता है, हमको कहने नहीं आ रहा है। हमने उसका स्क्रीनशॉट लगाकर व्हाट्सएप लगाए थे तो वही का जवाब हमको दिए हैं, वही चीज़ को हमको जवाब दिए हैं। हम जानवर नजर आ रहे हैं? मतलब इंसान हो तो कमा कर बच्ची को पालो, यानी हम जानवर हैं, इंसान नहीं हैं। हाँ, क्या आपको ही बस के बात है क्या? हम्म? सवाल करने से पहले दिमाग में सोचो कि हमने सवाल क्या कर रहे हैं, इसका जवाब क्या मिलेगा। बच्चे को हमको दे दो अगर नहीं पाल पा रहे हो तो। ठीक। बच्ची को बच्ची को हमको दे दो, हम पाल लेंगे, नहीं पाल पा रहे हो तो। ठीक। अगर भैया 10,000 रुपया अगर अगर आपसे मांगा जाए, ठीक है ना, हमेशा के लिए, तो 32 दांत चियार देंगे। 32 दांत चियार देंगे हमेशा के लिए, पैसा अगर मांगूंगा। ठीक है ना। किसी का औकात नहीं है कि हमेशा के लिए कोई 10,000 रुपया दे दें कि ले लो भाई।
देंगे कौन? जो अच्छे लेवल के रहेंगे वो देंगे, और देंगे तो कहेंगे नहीं। ठीक है ना? अपना तो बच्चा तो पाल पोस पा नहीं रहे हो, दूसरे का बच्चा पाल पोस पाओगे? हाँ, दूसरे का बच्चा कोई पाल पोस पाएगा भाई? सवत जो आती है ना, सवत, वो नहीं पाल पोस पाती है। अब तो भैया नात रिश्तेदार है। ठीक है ना? तो जो भी सवाल करिए, जो भी पूछ कहना है तो सोच समझ के, ठीक है ना? अपने मगन नहीं है, अपने बच्चे में परिवार में मगन नहीं है, किसी का बीच में टांग लगाने की कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई बर नहीं है। अपना बच्चा पालिए पोछिए, पराया और बेबी को दूसरे का बच्चा किसी का बस के नहीं होती कोई पाल पोस पाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से कमेंट और सवाल का जवाब हमसे मत करो, क्योंकि हम करारा जवाब देते हैं। ठीक है ना? हम भीख मांग रहे हैं, गए तुम्हारे द्वारे पर भीख मांगने के लिए? इसका कहले मतलब क्या हुआ? हम इंसान नहीं है, जानवर हैं? हाँ, मेहनत नहीं करते हैं? क्या आज तक कोई मांगा नहीं है किसी से? मांगता नहीं है, कोई मदद नहीं मांगता है। ये धरती पर जो भी पैदा हुए हैं, क्या किसी के दूसरे से कोई मदद नहीं मांगता है? किसी का दुख सुख पड़ता है, कोई मुसीबत पड़ता है, तो क्या एक दूसरे का सहारा नहीं लेता है, कि दूसरे से मदद नहीं मांगता है? मांगता है कि नहीं मांगता है? कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरे सवाल को अगर समझ में आएगा तो मेरे कमेंट को जवाब जरूर देना। ठीक है ना? और एक सवाल और है, एक हमारे जसवल के मित्र हैं, जसवल के मित्र हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बच्चे को हमको दे दो, हम पालेंगे। ठीक है, बहुत करीबी बहुत अच्छे मित्र हमारे हैं, 7 साल से जसवल बाजार तो रहा करने वाले हैं, नाम नहीं लूँगा। लेकिन भैया मैं भी आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आया होगा कि हम किसका बात हो रही है। 1 घंटा के 2 घंटा के लिए समय तो नहीं लेकर पाए हमसे, हमारे द्वार पर आने के लिए। जिस दिन पंचायत था, जिस दिन फैसला था, मैं बुलाया था, समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। तो समय तो नहीं मिल पाया, मैंने फ़ोन भी किया था, मैंने भरोसा भी रखा था कि आप लोग आएंगे, और जिसके ऊपर नहीं भरोसा नहीं रखे थे बेचारे वो लोग आए थे बिना कहले। मैं उनसे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन कई लोग के मेरे को विश्वास था 100% कि धोखा नहीं देंगे, मेरे बुलाने पर आएंगे, लेकिन नहीं, धोखा दे दिए। कष्ट हुआ, दुख हुआ, बहुत हुआ, लेकिन क्या करें भाई, हमारी बस के है नहीं, मर्जी उनकी है। लेकिन जो 2 घंटा के लिए कोई इंसान किसी के मुसीबत में, किसी के द्वार पर खड़ने का, पाँव रखने का और समय नहीं है, तो क्या दूसरे का बच्चा कोई पाल पाएगा? क्या दूसरे का कोई बच्चा आप पाल पाओगे? हाँ, 2 घंटा बुलाने पर, किसी दरवाजे पर खड़ा रहने का समय नहीं है, कोई मुसीबत में फ़ोन करके आदमी बुला रहा है तो समय नहीं है, तो दूसरे का बच्चा क्या पालोगे भाई? कहाँ से बात कर रहे हो? अपना तो बच्चा कोई पाली पोस नहीं पा रहा है, दूसरे का दूसरे का बच्चा कोई पाल पोस पाएगा? हाँ, समझ में आ रहा है ना हम कहाँ से बात कर रहे हैं? ठीक है ना? जो भी बात करिए सोच समझ के कमेंट में, आवाज में, कमेंट बॉक्स में सोच समझ के कमेंट करिए। ठीक है ना? अपना बच्चा पालिए पोछिए। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, दूसरा का दूसरे का बच्चा कोई पाल पोस नहीं पाएगा। ठीक है ना? और एक हमारे गांव के कुत्ता है, कुत्ता जिससे कुत्ता बोलते हैं ना, पूंछ, उसको कितनों सीधा करोगे ना तुरंत टेढ़ हो जाएगा, कितनों सीधा करेंगे ना फिर टेढ़ हो जाएगा, वो सीधा नहीं होगा, क्योंकि उसने भड़ुआ होने को जन्म दिया होगा। वो कुत्ते को हर गली का, हर क्षेत्र में कुत्ते रहते हैं,
लेकिन कुत्ता का पहुंच, कुत्ता का भौंकने का बस अपने ही गली में रहता है, मैदान में नहीं। दूसरे इलाके में, दूसरे सीमान में, मैदान में नहीं कुत्ता भौंकता है। वो कुत्ता की पहचान होता है भाई, शेर है। तो भैया समझ जा, ठीक है ना। ज्यादा गाड़ी गिरी काटा था, उल्टा सीधा कमेंट लिखी खातिर। तो हमारे गांव में बहुत अच्छे लोग अहिर बिरादर हैं, और जेकर माई अगर दूध पीले होखे उ सारे बात करता नहीं। कोनो अहिरे से टक्कर ले ला, कोनो अहिरे से टक्कर ले ऐसे कहता नहीं, क्योंकि यादव लोग हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कोनो यादव से टक्कर ले ला, अगर केहू का माई अगर दूध पी लोग मतलब झगड़ा अगर मोल लेवल चाहता हो तो, क्योंकि हमें पता हो तू झगड़ा मोल लेवल चाहता था, तो कोनो यादव बिरादरी से ठो बच वैसे तहीं सा झगड़ा मोल करके देख ला ने, जो गाड़ी गिरी काटा था शांत हो जाए, ठीक है ना। तो तुमको पता नहीं कौन भड़ुआ जन्म दे दिया। अरे भाई तुमने हमने क्या दुश्मनी है, क्यों उल्टा सीधा कम करो भाई, क्या मतलब है। अगर कोई मर्द अगर तुमको जन्म देता, अगर कोई तुमको पैदा करता नहीं, तो गरीब व्यक्ति के और छोटे और कमजोर व्यक्ति से तुम नहीं लड़ते। ये भड़ुआ का पहचान है। मर्द का पहचान होता अगर तुम शेर हो तो सवा शेर से टक्कर लो, तब जानते हैं तुम मर्द हो। एक गिदड़ों का भड़ुआ का पहचान होता है कि छोटे लेवल को अपने से नीचे से और गरीब को सताया जाए और कमजोर लोग को सताया जाए। ये में मरता ही नहीं, ये भड़ुआ का काम। ये समझिए तुमको भड़ुआ कोई पैदा किया है, तुमको मर्द नहीं कोई पैदा किया है। अगर मर्द कोई पैदा करता तो मर्द तो आओ ना मैदान में बात करो। कुश्ती मैदान में होती है, शेर मैदान में चलता है, झुंड में नहीं चलता, अकेले चलता है। जैसे हम अकेले चलते हैं, किसी को लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है ना भाई। तो ज्यादा तो यही सब कहानी था भैया, बस ज्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे। बस हमारे बीच में टांग मत लड़ाओ, मेरा यही आपसे अपील है। हाँ, तुम्हारे घर का मैटर नहीं, हमारे घर का मैटर है। और रह गई सवाल, जिसके ऊपर पड़ता है ना विपद, जिसके घर में मौत होती है ना, वो जानता है कि दुख क्या होता है और विपद क्या होता है, क्या होता है। आज हमारे घर में समझिए प्रकार के हमारे बहुत भारी विपद पड़ा हुआ है। तो जिसके ऊपर विपद पड़ता है, जिसके ऊपर कष्ट होता है, वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो आज तुम लोग हंस रहे हो ना, कल तुम भी रोओगे। आज हमारे ऊपर सब लोग हंस रहे हो, तो कल तुम लोग रोओगे, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो किसी दुख का, किसी विपद पर हंसना नहीं चाहिए। और बहुत लोग साथी संगतियां कह रहे हैं, मैं तो समझ रहा था ये मजाक हो रहा, तुम लोग वीडियो बनाते रील बनाते हो। वही कहावत है कि सीता का हरण हो गया पता नहीं चला, खसी का सवाद, खसी का जान जा रहा है, कह रहे सवाद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। इधर हमारा जान जोखिम पर रहा है, इधर इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जो भी कहानियां मैं आपको बताता हूँ भैया, 100 में 100% सत्य है। कभी मैंने झूठ नहीं बोलता हूँ, ना ही मेरे को शौक है कि अफवाह उड़ाने का। अरे कोई शौक लगा भाई कि घर की इज्जत उछालने का? कोई माई का लाल है कोई घर की इज्जत उछालेगा? जब पाप का घड़ा फूट गया, जब पाप का घड़ा भर गया है, तो जाहिर सी बात है फूटना है। जब हमारा मौत संकट में है, जब हमारा अपना ही औरत गद्दार निकल गई, 100 में 100% गद्दार निकल गई, तो हम दूसरे से क्या कहें। हमारी 4 साल के हमारे साथ थी, इतना भारी गद्दार निकल के मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था। तो क्या बख्शने लायक है? इज्जत देखेंगे तो अपना मौत देखेंगे, क्या देखेंगे? मेरे कमेंट में जरूर बताएं।
इज्जत बचाना है तो अपना ज़िंदगी मौत बचाना है। अगर कल के डेट में हमारा मौत हो जाता, कोई माई का लाल है, कोई पैदा है तो मुनीर को जान बचा लेता, कोई साबुत निकालता कौन कौन मुनीर को कौन मरवाया है, मुनीर का मौत कैसे हुआ। कोई नहीं पैदा हुआ है तो मुनीर का कोई सुराग निकाल ले। बस प्रशासन है, लेकिन वो भी अगर चाहती तो नहीं, अगर चाहेगी तो नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा मौत होना निश्चित था, क्योंकि समय आ गया था। जो इंसान पराये मर्द के, जो औरत पराये मर्द से सारी बात सच्चाई बता रही, घर की भेद लंका भेद बता रही, जिसे विभीषण बताते थे, तीर रामर को अगर घोड़ी पर मारोगे तभी रावण मरेगा, वैसे मरेगा नहीं। वही हाल मेरे घर में था। जो हमारी औरत थी सारी घटनाएं को बता रही थी पराये मर्द से। आज 4 साल के मेरे ऊपर, मेरे घर पर थी, मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। अच्छा, मैंने पराये मर्द पर विश्वास कैसे कर लिया? क्या मतलब है? इस राज में क्या छिपा है कि आप सोच सकते हैं कि 6 महीने के पराये मर्द की दीवाना हो जाएगी और उसको सारी सच्चाई घटना को बताएगी। सारी सच्चाई बता रही थी, पूरे घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी घटना को बता रही थी। अब मेरे से झूठ बोल रही थी, झूठे पर झूठ झूठ बोल रही थी, बराबर झूठ बोल रही थी। 1% कभी सच्चाई नहीं बताई, नहीं बताने का प्रयास किया, सारी सच्चाई उसको बता रही थी। ऐसा क्यों? क्या मतलब है इसमें? क्या राज है भैया? हाँ, मेरे को नहीं समझ आएगा। तुमसे हमसे नहीं जम रहा है, नहीं तुमको पसंद है तो साफ मना कर दो। तुमको जो पसंद है, वही कहावत है ना, लगी दिल गधे से तो परी क्या चीज है। तो तुमको गधा ही पसंद है तो मेरे पीछे क्यों परेशान थी? तुम साफ मना करके चले जाती, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतना भारी धोखा देना, गद्दारी करना, छल कपट करना, तो मुनील गौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुनील गौर वो हैं, एक बार जहर पकड़ लेते हैं ना तो पूरा सीबीआई जांच कर लेते हैं। अपना सीबीआई जांच क्या करेगी? जितना मैं दहाड़ा हूं ना, मेरे मुट्ठी में तुम सारा शब्द में रखा हूं, तुम्हारा सब शब्द रखा हूं। धीरे धीरे मैंने जब एक बार जब पकड़ में आता है ना तो सारी साबुत तुम्हारा मैं रख लिया हूं। ठीक है ना? तो जिंदगी में किसी को कुछ कहने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि हमको क्या कहना चाहिए, और जिस चीज नहीं पसंद है साफ मना कर देना चाहिए। साफ मना कर देना चाहिए। किसी को अधूरा जिंदगी बर्बाद नहीं करना, चाहे कोई भी हो। तो मैं तो साफ मना कर देता हूँ। मेरे कोई चीज पसंद है नहीं है, मैं साफ मना कर देता हूँ, चाहे आदमी नाराज हो चाहे खुश हो। ठीक है ना? तो रह गया सवाल, और फिर अगले खबर में आपको जैसा होगा मैं आपको पूरी घटना को सच्चाई सब रखूंगा। और जो भी हमारे दोस्त हैं, मेरा आपसे निवेदन है, विनती है, तो जो भी मेरे साथ घटना घटा हुआ है, ये कहानी सत्य है, कोई गलत कोई फर्जी नहीं है। आप लोग को मजाक और लग रहा है, ये मजाक नहीं है। कभी मुनील कभी मजाक वीडियो ये तरीके से नहीं किया, नहीं कभी करेगा। लेकिन जब मेरा मौत संकट में आ गया और इसी नाते मजबूरन हमको करना पड़ा। और आप लोग विश्वास करिए, एक घटना सत्य है। नहीं विश्वास हो रहा तो हमारे घर पर पूछिए, हमारे माँ बाप से पूछिए, हमारे गांव वाले से पूछिए, तो आपको खुद समझ में आएगा क्या सही क्या गलत है। तो जो भी घटना है, जो भी आपको देखने का सुनने का मिल रहा है, ये सत्य है, ये फर्जी नहीं है, अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है भैया। आप लोग विश्वास कीजिए, क्योंकि हमको कोई शौक नहीं लगा है, हमारी कोई मुझे खुशहाली कोई शौक नहीं है कि हम अपने घर की इज्जत उछालने का। लेकिन जैसा करेगा वैसा लोग भोगेगा। जो मेरे साथ छल कपट गद्दारी करेगा, कोई भी होगा, हम बख्शेंगे नहीं भाई। क्योंकि हमारा जान लेने के भी प्लानिंग था, मेरा जान मरवाने को उसने प्लानिंग रख दिया था। अरे भाई, दूसरे इशारे पर नाच रही है, दूसरे कहने पर बुलाने पर हर जगह जा रही है, सारी हमारे घर के बता रही है, तो मेरा जान मराने में 2 मिनट भी नहीं लगता। हाँ, कहीं भी बेवकूफ़ बना के हमको लिया के चले जाती, कहीं मार्केट में, कहीं और जगह में, तुरंत जान खलास कर देती। आज तक उसका लड़के का कोई तस्वीर नहीं बताई, ना ही कोई उसका वीडियो बताई। हाँ, उसको इतना प्यारा हो गया है कि अपने ऊपर मेरे को 4 साल विश्वास नहीं किया, मेरे साथ गद्दारी किया।
चलो ठीक है, चलिए देखिए आगे फिर खबर बताएंगे आपको।